हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी सीबीएसई बोर्ड में जो 2024-25 का पाठ्यक्रम है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उसे देखने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। आपके हिंदी कोर्स अ में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, जिसे आपको ध्यान में रखकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसे आप सभी बिंदुओं को इसमें हम बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। यह जो देखिए आपके सामने जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वह 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है जो 2024-25 के लिए है। इसमें अपठित जो आपके प्रश्न आते हैं, वह इसमें 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए, पिछले वर्ष जो पाठ्यक्रम था वह और इस समय के जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन हुआ है। पिछले वर्ष अपठित में आपको केवल एक गद्यांश और एक पद्यांश से 5-5 एमसीक्यू प्रश्न आते थे, बहुविकल्पी प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार परिवर्तन हुआ है। इस बार 7 नंबर के अपठित गद्यांश से और 7 नंबर अपठित पद्यांश से प्रश्न आएंगे, और वह बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। उसे अभी हम आगे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। जो व्याकरण आपका है वह 16 नंबर के व्याकरण में भी आपको पिछले वर्ष बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक जो कृतिका और क्षितिज आपको है, उससे 30 नंबर के प्रश्न होंगे, और रचनात्मक लेखन जिसमें ईमेल राइटिंग, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, यह सब आता है, वह 20 नंबर के आएंगे। और इस तरह से आपके 80 नंबर के बोर्ड पेपर होंगे, और 20 नंबर आंतरिक जो परीक्षा होता है, इंटरनल एग्ज़ाम आपके विद्यालय में, उससे 20 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह 80 नंबर के जो बोर्ड परीक्षा है वह किस तरह से होंगे, उसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 घंटे का समय दिया जाता है आप बोर्ड परीक्षा में, और वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु जो विभाजन किया गया है अंकों का, वह इस प्रकार है, उसे ध्यान से समझिएगा। अपठित गद्यांश और काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पी अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 7 नंबर के एक अपठित गद्यांश से 7 नंबर के प्रश्न होंगे, और उसमें आप देखिएगा एक अंकीय 3 बहुविकल्पी यानी 3 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, 2-2 4 नंबर के और 3, इस तरह से 7 नंबर के प्रश्न आपके हिंदी में जो अपठित गद्यांश आता है उससे पूछे जाएंगे। और इसी तरह आपके अपठित काव्यांश से भी प्रश्न आएंगे। इसमें भी पहले 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 7 और 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। इसके पिछले बार ध्यान रखिएगा कि 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते थे। तो अब बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत 40 नंबर के आते थे, अब इस बार बहुत कम हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। और व्याकरण, पिछले वर्ष व्याकरण एकदम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित था, लेकिन इस बार जो व्याकरण में आपको पढ़ना है वह अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे। तो जिसमें 20 प्रश्न दिए जाएंगे, और 20 प्रश्न में 16 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। व्याकरण में जो पढ़ना है आपको, वह पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य पढ़ना है, पद परिचय है, और अलंकार। अलंकार में भी इस बार आप परिवर्तन देख रहे होंगे। इस बार केवल क्लास 10 में आपको शब्दालंकार एक भी नहीं पढ़ना है, सारे अर्थालंकार पढ़ना है। उसमें आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यह जो आपको 5 अलंकार दिए गए, इस 5 अलंकार से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले वर्ष दिए जा रहे थे, इस बार पूरा परिवर्तन हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ध्यान होगा तो पिछली बार क्षितिज के जो प्रश्न आते थे, पैराग्राफ दे करके उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे, और उसके बाद भी 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब जो 2 बहुविकल्पी प्रश्न बाद में पूछे जाते थे वह नहीं पूछे जाएंगे। केवल 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो किसी गद्यांश पे आधारित होगा, जो आप पढ़े होंगे, यानी पठित गद्यांश और पठित पद्यांश पे आधारित 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यहाँ क्षितिज भाग 2 से जो आपको दिया जाएगा वह किसी गद्यांश पर जो आपके पाठ हैं, जैसे आपको जो भी पाठ हैं, लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत, ठीक है, एक कहानी, अभी जो भी पाठ हो, किसी एक पाठ से आपको एक पैराग्राफ दे करके उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे।
ठीक है। 2-2 नंबर के 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे, यानी 6-5 11 नंबर के आपके क्षितिज के गद्य से आएंगे। और उसी तरह क्षितिज के पद्य भाग यानी कि जो आपको कह सकते हैं पद्यांश से, वह भी उसी तरह के प्रश्न आएंगे। क्षितिज के किसी भी पद्यांश से, काव्यांश से एक पैराग्राफ दे करके, कोई कविता दे करके उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्षितिज के पाठों से यानी जो काव्य पाठ हैं उनसे 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे या 6 नंबर के प्रश्न होंगे। आपके कृतिका के जो प्रश्न होंगे, कृतिका के प्रश्न उसी तरह जैसे पहले आते थे, वह भी 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसकी सीमा शब्दों की 50 से 60 शब्दों तक होती है। 3 प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। इसी तरह आपके रचनात्मक लेखन में जो आपको पूछा जाएगा, वह आपको जो आपके अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। उसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक प्रश्न जो पत्र होते हैं उसमें आपको कोई एक करना होगा या 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इस तरह आपके आगे जो एक प्रश्न आएगा वह आएगा स्ववृत्त लेखन। देखिए इसमें आपको विकल्प मिल जाएगा, स्ववृत्त लेखन लिखना हो या ईमेल लिखना हो। इसमें दोनों प्रश्न दिए रहेंगे, किसी एक को आपको करना होगा, ईमेल लेखन या स्ववृत्त लेखन, या 5 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न। और इसी तरह विज्ञापन जो है वह 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञापन में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे संदेश लेखन आपको लिखना पड़ेगा। तो संदेश लेखन या विज्ञापन 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस तरह से 80 नंबर के कुल प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन इस बार 2-3 जगह आपको दिखाई देगा। एक परिवर्तन यह है कि जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है उसमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएंगे। 3 बहुविकल्पी प्रश्न और 2-2 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों में वही हाल है। और उसके बाद आपसे जो व्याकरण के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे, वह व्याकरण के अब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद क्षितिज के पाठों से भी 2-2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे, वह भी इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसी तरह हमारे चैनल पे पाठ्यक्रम जो भी आपके क्षितिज के हैं वह सारे वीडियो आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आपके लिए धन्यवाद।